4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप संभल के सीओ से बाहर अगर आ जाएं, इंदौर में तो हो चुका है, और तमाम इस तरह की ख़बरों से बाहर अगर आ जाएं कि कोर्ट ने कह दिया कि पाकिस्तानी कोई गाली नहीं है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो पहलवान है, पहलवानी वाली बातें करेगा, तो फिर उसे अखाड़े में भेजो। आपने उसे संभल का सीओ क्यों बना रखा है? पहलवान का जो ताल्लुक़ है वो अखाड़े से होता है ना, वहाँ जाकर के अपनी गदा वदा चला लेगा वो बंदा। लेकिन बात क्या कहना है दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे माहौल में फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारी घटोतरी हुई है, यानी कि वो फॉरेन रिज़र्व जो हमारा कभी कभी मुसीबत के समय जो रिज़र्व, गाड़ी रिज़र्व में आती है, मालूम है कब आती है? मोटरसाइकिल को अगर रिज़र्व में लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास थोड़ा पेट्रोल बचा है, जल्द से जल्द आप आगे पेट्रोल डलवाकर टॉप अप कर लें। समझ रहे हैं आप? रिज़र्व का मतलब ये है, और यही वजह है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर हमारा पैसा रखा रहता है। ये शक्तिदास जो थे पहले, प्रधानमंत्री जी ने इसी से वो 1.5 लाख करोड़ रुपया वापस लेने की बात की थी, जो पहले 2 गवर्नर देने को मना कर गए थे। अब ये बातें समझ में हमारे आती नहीं है। वजह क्या है? जो कि हमारे दिमागों में छाया कुछ और है। चलिए पहले खबर बता देता हूँ कि हमारा फॉरेन जो फंड है, जो रिज़र्व है, उसके हाल क्या है। अपने विदेशी मुद्रा भंडार में फिर हुई कमी, पाकिस्तान का भी घटा। यहाँ पाकिस्तान का नाम लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये खबर फिर चटकारे की कैसे बनेगी, आपको कंपैरिजन कैसे करने को मिलेगा। आपको लगेगा नहीं पाकिस्तान के ज़्यादा घुटने टूटे हुए, हमारा तो एक ही घुटना टूटा है। अगर इतनी बड़ी पत्रकारिता ही करता है जो भी है या नव भारत वाला, मैंने भी काम किया है यहाँ पर, तो इसको ये करना चाहिए था कि चीन के बराबर में ला के खड़ा करता। सन 90 में चीन हमारे समकक्ष खड़ा था। आज हालात उसके क्या हैं पर कैपिटा इनकम के? दुनिया के अंदर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को बना चुका है। जिस मोबाइल में आप मेरी खबर देख रहे हैं, क्या आपको मालूम है भारत का कोई मोबाइल अपना है? एप्पल है, वीवो, मोटोरोला, कोई है अपना? मैन्युफैक्चरिंग हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ही भेज रहे हैं अमेरिका भी। लेकिन एप्पल है कहाँ की कंपनी? वीवो है कहाँ की कंपनी? ये कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका, 140 करोड़ लोगों की आबादी में एक फ़ोन अपना नहीं है। था पीछे माइक्रोमैक्स था, एक लावा था, एक शायद एक छोटा मोटा और था, वो क्रिकेट के टूर्नामेंट भी कराने लगे थे, पैसे आ रहे थे। लेकिन हुआ यूँ है कि चीन से जो इंपोर्ट आकर जो वो पार्ट्स लाते थे, चूँकि सेमीकंडक्टर और तमाम चीज़ें और जो मदरबोर्ड वगैरह है, वो हमारे यहाँ तो बनता नहीं है। वो तो ताइवान बना रहा है, वो तो चीन बना रहा है, उस पर तो मतलब ही नहीं है। तो वो हमें वहाँ से लेना पड़ता था, यहाँ पर असेंबल करके अपना नाम देकर बेच रहे थे। लेकिन हुआ यूँ है कि वो इंपोर्ट पर इतनी ड्यूटी लगा दी मोदी सरकार ने कि वो फ़ोन बनने बंद हो गए साहब। फिर क्या हुआ? अरे चाइना से जब सस्ता आ रहा है 1500 रुपये का फ़ोन, या 3000 या 4000 का, और यहाँ पर वो पार्ट्स लगा कर कुछ पैसा कमा रहे थे, तो वो बंद हो गए। चलिए, तो ये वाली बातें ज़्यादा समझ में वैसे आती नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार से फिर कमी हुई है। 28 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें 1.7 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब बात ये दोस्तों कि ये पिछले 11 महीने का सबसे बड़ा जो है गिरावट है हमारे यहाँ। ये 600-700 बिलियन डॉलर जो हमारे यहाँ रखा रहता है, ये बार बार 500-600 हो जाता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चीन से हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर हमारा 100 बिलियन का है एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट हमारा 600-700 बिलियन, 500 बिलियन से ज़्यादा का। अब जब वहाँ से चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है, हमारा अगर एक्सपोर्ट हमारा 15 मुल्कों में सिर्फ अमेरिका के अलावा हर जगह हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, यानी कि नुकसान में हैं। ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जनाब अमन? वो ये होता है जैसे 500 करोड़ रुपए का हमारा चीन से आता है, यहाँ गुड्स आते हैं और हमारे 100 करोड़ के जाते हैं, तो 400 करोड़ रुपए के हम घाटे में चल रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा साइन नहीं होता है। तो दोस्तों बात ये कि ये बार बार घटता रहता है और ये हटता रहता है। आपको हमारी चिंता है क्या? देश की चिंता है भाई? आपको हमारे से मतलब देश के लोगों की चिंता है? आप में से एक वर्ग क्या आज भी इन्हीं बातों पे लगा रहेगा कि मस्जिद के आगे जाके लाउड स्पीकर बजा देंगे? अरे भैया बजा देना यार, बजा देना, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर उसके बजाने से हकीकतन उस खास वर्ग जो बीजेपी को या इस तरह की सोच वाली पार्टी को वोट देता है, उसके घर में अगर चूल्हा जल जाता है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा नाम राशिद ज़हीर है, मैं नदवा और देवबंद और तमाम जगह जो भी मुस्लिम के संगठन हो सकते हैं, मैं वहाँ जाके भीख मांग लूँगा कि आपकी मस्जिदों के सामने अगर ये लाउड स्पीकर बजा करके कुछ नारेबाजी कर रहे हैं तो आप इसे बर्दाश्त कर लीजिए, चूँकि देश के बहुसंख्यक
विभाग में, बहुसंख्यक समाज में रोटी का इंतज़ाम हो रहा है। देखिए मैं बदकिस्मती से बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, रोटी नहीं मिल पा रही है। 100 करोड़ लोगों की बार बार मैं खबर हर जगह बता रहा हूँ आपको, ये हमारे हालात हैं। और हमारा फॉरेन रिज़र्व बार बार घट जाता है। कोई आपत्ति कोरोना जैसी अगर आ गई तो ये रिज़र्व उस समय काम आता है। चंद्रशेखर का समय याद है आपको? उसी समय सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब ये फॉरेन रिज़र्व जो है ये कम क्यों हो रहा है, ये है सोचने की बात। हो रहा है कि हमारे रुपए की हालत ख़राब है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, हमें डॉलर दे करके रुपया खरीदना पड़ रहा है ताकि हमारा रुपया मजबूत बन जाए। राहुल गांधी कहता है एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग हब में अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारा रुपया भी मजबूत हो जाएगा, डॉलर के मुकाबले हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हो ये रहा है कि शिवराज चौहान हो या जयललिता, शिंदे हो या केजरीवाल, ये तो भर भर के पैसा दे रहे हैं। ये इनके, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आपका और मेरा पैसा है। आप 5 किलो चावल फ्री में दे क्यों रहे हैं? आपने डिजिटल मेक इन इंडिया, दुनिया भर के इंडिया बताए थे। हमारा ये एमएसएमई विभाग जो है अगर ये मजबूत हो जाएगा, लोगों को कारोबार मिलने लगेगा, तो ये नहीं लेंगे चावल भाई। और अगर मिसाल के तौर पे यही से वोट मिल रहा है तो फिर कब आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है। अब आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आपने बना दिया है लोगों को इस प्रकार से। मैं अभी मशहूर पत्रकार हैं श्रवण गर्ग साहब, उनका एक बयान देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मैंने बहुत पहले रिपोर्ट पढ़ी कि जो शेर हैं जिनको लाया गया है या जो हैं उनको पका पकाया खाना मिल रहा है, तो लिहाजा वो शिथिल हो गए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जबकि काम करना पड़ता है, जंगल के शेर को शिकार करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो मजबूत रहता है, वो पड़ा रहता है, सिर्फ मिल रहा है। तो आप अगर 2500 रुपये या 2100 रुपये की भाग दौड़ में जयललिता, केजरीवाल और तमाम ये बीजेपी की गवर्नमेंट, शिंदे और शिवराज ये दे रहे हैं, तो आप तो शिथिल कर रहे हैं भाई। और उससे क्या निकल रहा है बताइए आप 200 रुपये चप्पलों के लिए दे रहे थे शिवराज चौहान, छाते के लिए दे रहे थे आप, तो ये कोई पैसा है बताइए? इसमें कितने दिन का ये है मामला? बात यह है कि आप उनके हाथों में जॉब्स, उनके हाथों में कारोबार, उनके हाथों में एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग और मजदूरी दे दीजिए। मनरेगा योजना तो है ना, उसे गड्ढे खोदने की आप बताते रहिए लोकसभा में, हालांकि आपको उसका बजट बढ़ाना पड़ता है। जो योजना आपको मनरेगा बुरी लग रही थी, गड्ढे वाली बता रहे थे आप। दोस्तों बात यह है कि इसके बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने इसी चक्कर में लगे रहे कि उसने तो कह दिया कि पहलवान है वो ऐसी बात करेगा, नहीं, संवैधानिक पद पर वो पहलवान वाली बात नहीं करेगा, उसे फिर पहलवान के कुंड में भेजो भाई, संभल का सीओ मत बनाओ। मैं इस पर खबर बनाने वाला हूँ, चूँकि 4-6 खबरें इकट्ठी मेरे पास हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी खबरें बन क्या रही हैं। पूरा का पूरा मीडिया तंत्र इस समय अनुज पे उस पर लगा हुआ है, उस सीओ पर। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे हालात क्या हो रहे हैं, हम बातें क्या कर रहे हैं, हमारी खबरें क्या हैं, हमारी खबरों का स्टैंडर्ड क्यों ऊपर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ट्रम्प डिस्कस हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि ये खबरें, रामपुर में एक बैंक कर्मी ने 14 लाख लोगों ने हिंदुस्तान पर देख ली वो खबर, वो किसी महिला, मुस्लिम महिला के साथ। अरे भाई 14 लाख कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, ये छोटी मोटी घटनाएं 140 करोड़ लोगों के देश में होंगी, लेकिन किस माइंड सेट से वो काम कर रहा है, उस माइंड सेट पर खबर बने, बात ये है। फिलहाल ये खबर मुझे लगा कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। आपको अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।